हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। आज है हमारी 28 जून और आज तक की जितनी भी हमारी करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके है उस पर हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। भाई देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि देख ग्रोथ रुक सी गई है, तो सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा आपके पास, तो इसको रेड को ब्लैक कर दो, बस और कुछ नहीं। और जो ऑल पे क्लिक करके रखो जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। कुछ की जो ये शिकायत रहती है कि उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता, तो नोटिफिकेशन के या तो आप जो भाई इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप का भी जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई। जुनाइद जस्टिस एक्ट अमेंडमेंट क्या कहता है भाई? ये जुनाइद जस्टिस एक्ट अमेंडमेंट कुड मेक द हार्डर टू रिपोर्ट abuse at the child care of the institutions। तो ये जीएस पेपर 2 issues related to the children's government plan and the policies and issues the arising after the they are the implementation। इसको कवर करेगा भाई जीएस पेपर 2 को। अच्छा, इसको समझते हैं भाई। ये एक्ट 2021 में वो आया हुआ था, जो आया था भाई मेस में आया हुआ, तो खैर 2015 का है, लेकिन राष्ट्रपति की इसको मंजूरी मिल गई है। कानून लोकसभा और राज्यसभा से भी पास हो चुका है, परंतु अभी तक इसे लागू नहीं किया गया, यानी कि बोर्ड पास नहीं हुआ है। ये जुनाई जस्टिस एक्ट को जो शॉर्ट में जो जे एक्ट बोलते हैं, ये 2015 से पास हुआ था, 2015 में पास हुआ था, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हुआ। इस एक्ट का जो उद्देश्य है मैं आपको बता दूं कि यह निर्भया केस का जैसा सुना है वैसे, तो उसके कुछ ऐसा है। उसमें जो एक दोषी था वह नाबालिग था निर्भया केस में जो था, परंतु उसको जो बड़ा क्राइम किया हुआ था, उसने जो बड़ा वो क्राइम किया हुआ था। तो जे एक्ट 2015 के बाद जो डिसाइड हुआ कि अगर कोई भी व्यक्ति जो 16 से 18 के साल के बीच में है, अगर निर्भया केस के बाद जो इस तरह से ये इस एक्शन में आया था कि 16 से और जो 18 साल के बीच में जो कोई बच्चा है और वह बड़े क्राइम करता है, तो उसे जो एडल्ट की तरह जो ट्रीट किया जाए, ये है। जो जुनाई एक्ट जो जस्टिस एक्ट में जो बहुत सारी कमियां थी, कोर्ट पर बहुत बड़ा बर्डन था। ये जो टॉपिक है ये पावर कोर्ट से हटाकर जो डीएम जस्टिस मजिस्ट्रेट को दे दी गई थी। बच्चों को जो संबंधित बहुत सारे जो मुद्दे थे इसमें एक्ट के बारे में जो पावर दी गई थी, इससे भी बहुत जरूरी इसमें बहुत सारी जो गलतियां भी थी, जैसे बच्चों को जो भीख मंगवाना etc। ये पुलिस सीधे जो इनको गिरफ्तार कर सकती थी पहले, जो इसके जो ग्रोह के सदस्य थे, लेकिन अब नहीं कर सकती ऐसा, क्योंकि अब पुलिस को पहले जो डीएम के पास इसके लिए वारंट इशू कराने होंगे, तब ये गिरफ्तारी लेगी। तो जे एक्ट 2015 में बदलाव 86 के 2 में जो किया गया है, जो कॉन्जेबल बना दिया गया, पहले कॉन्जेबल था, अभी नॉन कॉन्जेबल बना दिया गया। तो इसमें भी इसे लागू नहीं किया गया है, जबकि बहुत सारी इसमें जो चाइल्ड बॉडी और जो अगेंस्ट है इसके जो इससे जो चाइल्ड राइट भी केस हमारे देश में रिपोर्ट नहीं होंगे जिससे। अब देखते हैं भाई, पूरा समझते हैं इसको क्या है। तो ये किशोर न्याय अधिनियम संशोधन बाल देखभाल संस्थानों में दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करना बहुत कठिन बना सकता है। जो विशेषज्ञों का कहना है कि इन अपराधों में गैर संज्ञेय बनाना जो मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए अतिरिक्त कदम के पास अत्युत्साहित प्रभाव हो सकता है। मतलब जो इस तरह के जो उसमें अपराध में लिप्त होंगे वो क्या, अब उनको टाइम मिल जाएगा, पहले मजिस्ट्रेट के पास जाना होगा, उनको पहले से सीधे गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन अब वो जो सेटलमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो इससे भाई एक गलत वो भी जाएगी। एक जो तो बाल देखभाल के लिए संस्थानों के लिए सीसीआई और कर्मचारियों की जो प्रभारी व्यक्तियों की तो चाइल्ड केयर द इंस्टीट्यूशन सीसीआई तो दुर्व्यवहार क्रूरता मामलों की रिपोर्ट करना आसान नहीं है, जबकि जो पीड़ित सत्ता के असंतुलन कारण सीधे उसकी रिपोर्ट के करने में जो असमर्थ है। अधिकांश जो अपराध माता पिता या बाल अपराधियों के लिए निकाय और जो बाल कल्याण समितियों CWC द्वारा को जो रिपोर्ट किए जाते हैं, तो चाइल्ड वेलफेयर जो कमेटी CWC। एक तरफ इन बच्चों के माता पिता ज़्यादातर जो दिहाड़ी मजदूर हैं, यह इस बात से अनजान है कि पुलिस जो रिपोर्ट कैसे करे। ये तो एक तरफ तो वो बेचारे भाई दिहाड़ी के रोज जो अपना सुबह से काम में जाते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, और फिर उनको नॉलेज नहीं है कि किस तरह से रिपोर्ट करें। दूसरी तरफ जो ज़्यादातर मामलों की जो CWC की पहली जो प्रवृत्ति पुलिस के मामले में आगे बढ़ाए बिना जो बात करना समझौता करना है। मुद्दा द जे एक्ट 2015 and the amendment in 2021 to the introduce the multiple changes. It has been received of the presidential assets and has been the notice at the well।
जे अधिनियम 2015-2021 में कई बदलाव के साथ पेश करने के लिए संशोधन किया गया था। इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। इसे अधिसूचित भी कर दिया गया है। हालांकि अभी तक इसे लागू नहीं करने का आदेश नहीं दिया गया है। बाल अधिकार अधिनियम निकायों के जे अधिनियम 2015 की धारा 86(2) में एक संशोधन की ओर इशारा किया, जिसमें कुछ गंभीर अपराधों की प्रवृत्ति को संज्ञेय और जो गैर संज्ञेय बदलाव किए गए हैं। यह संशोधन पुलिस को बिना वारंट आरोपी को गिरफ्तार करने के और जो अदालत की अनुमति के बिना जो जांच शुरू करने के लिए रोकेगा। पहले क्या था, पहले इस तरह कोई भी गंभीर अपराध होता था तो पुलिस जो सीधे ही उसको उठा लेती थी और अपनी जांच स्टार्ट कर देती थी, लेकिन अब इस तरह से ये एक्शन नहीं ले सकती। उसके लिए पहले उनको डीएम से जो परमिशन लेनी होगी। संशोधन यदि लागू होता है तो अनाथालयों के बच्ची क्रूरता और जो बच्चों को भीख मांगने और शराब और नशीले पदार्थों की तस्करी और उग्रवादी आंदोलन को यह बच्चों की बिक्री और जो खरीद जैसे जो अपराधों के लिए गैर संज्ञेय अपराधों के लिए दायरे में रखा जाएगा कि उन्हें जो भाई इस तरह के जो लेते हैं तो जब तक उन पे एक्शन लिया जाएगा जब तक वो सेटलमेंट कर लेंगे अपना। ये है एग्जाम्पल। भारत में अनुमानित जो है 3 लाख बाल जो भिखारी, हालांकि कुछ संगठन इस संख्या से अधिक होने का दावा करते हैं। भारत में जो सार्वजनिक स्थानों पर बाल भिखारियों की एक केस स्टडी में कहा गया है कि लगभग जो 44,000 बच्चे सालाना गिरोह से चुंगल में आते हैं। हालांकि इस संशोधन के द्वारा बच्चों को भीख मांगने के लिए इस्तेमाल करने के लिए प्राथमिकता और जांच आमंत्रित नहीं किया गया जाएगा, सिवाय जो मजिस्ट्रेट के आदेश के जो इस प्रकार के अपराधों के जो आवश्यक है। जांच शुरू करने के लिए देरी के लिए अपराधियों के सबूतों और प्रभावित करने के लिए जांच की जो विफल करने का जो काम भी मिलता है। जो बच्चे दबाव के प्रति संवेदनशील होते हैं और जो समय के साथ सबूत गवाही देने में सक्षम नहीं हो पाते। आलोचना क्रिटिसिज्म क्या है इसका भाई। भारत में मौजूदा बाल संशोधन के विभिन्न प्रकार के ध्यान में रखते हुए अपराधों को जे अधिनियम 2015 की जो प्रगतिशील अध्यायों के लिए एक शामिल किया गया था। हालांकि यह एक मामलों में पुलिस को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का रोक कर जो अधिनियम केवल जो एक व्यक्तिगत अधिकारों के और रैकेट को प्रोत्साहित करता है। कोई जो इस तरह रोक लेंगे तो जितने के इस तरह के जो ये बाल अधिनियम और जो रैकेट जो चलाते हैं उनके लिए प्रोत्साहित होगा कि वो फिर जो छोड़ के आ जाएंगे। इतने उनके मतलब जो वहाँ तक जो पुलिस उठाने का ये इस तरह से काम होगा, वो जो वहाँ तक उसको सजाई नहीं मिल पाएगी, अपना सेटलमेंट पैसे वैसे देके कर लेंगे। जितना भी है पहले की जो अधिक बोझ वाली जो अदालतों और जो अधिक बोझ डाल सकता है कि पहले ही जो अदालतों पर इतना बोझ है उनको जो इस तरह का और काम देके तो और बोझ हो जाएगा। 2015 में अधिनियम के संशोधन बाल अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यहाँ तक कि जे अधिनियम 2015 की एक प्रगतिशील भावना के लिए हस्ताक्षरकर्ता होने के लिए भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय दायित्व का जो उल्लंघन करता है। अब देखो इसमें जो कुछ रिलेटेड सर्च इसे देख सकते हैं। किशोर अधिनियम 2015, किशोर न्याय संशोधन विधेयक 2021, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और जो अन्य जो संवैधानिक और जो वैधानिक प्रावधान ये देख सकते हैं भाई। किशोर न्याय जो संशोधन विधेयक 2021, जे एक्ट 2015 की धारा 86 भी क्या है। बाल अधिकार निकाय और जो खिलाफ क्या करते हैं, संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों के बीच अंतर क्या होता है भाई। जो किशोर न्याय बच्चों की देखभाल संरक्षण के लिए अधिनियम, देखो क्वेश्चन है ये जो प्रीलिम्स का है 2021 के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिल में यह प्रावधान है कि अदालत के लिए बिना मजिस्ट्रेट अतिरिक्त और जो जिला मजिस्ट्रेट सहित एक ऐसे को गोद लेने के लिए आदेश जारी करेगा। दूसरा है हमारा जो विधेयक में प्रस्ताव है कि पहले से अधिनियम के लिए सभी जो अपराधों की सुनवाई बाल न्यायालय में की जाएगी। दूसरा है थर्ड है हमारा जो यह जिला मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त जो कार्य के जैसे जिला बाल संरक्षण इकाई की जो निगरानी और जो बाल कल्याण समिति के लिए कामकाज के लिए त्रैमासिक समीक्षा करने का प्रावधान करता है। जो फोर्थ है जो इसमें जो 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोर को एक वयस्क रूप में जो प्रशिक्षण की अनुमति देने का प्रावधान पेशकश है, जो कानून के विपरीत पाए जाने पर विशेष रूप से जघन्य अपराध है। तो कौन सा भी इसमें सही है, तो 1 2 3 तो तीनों ही हमारे सही है इसमें स्टार्टिंग के। 4 इज द रॉन्ग क्वेश्चन है, रॉन्ग है भाई। और मेंस के लिए स्पेसिफिक देख सकते हैं। क्या आपको लगता है कि किशोर न्याय अधिनियम 2021 सही दिशा में उठाया गया कदम है, तो इससे जुड़ी है जो चिंता का पर चर्चा कीजिए भाई। नेक्स्ट है जीएसटी कंपनसेशन जो सेंसेस, तो ये देखते हैं भाई। देखो ये द हिंदू में कवर किया गया है इसको। तो जीएस पेपर 3 में आएगा इंडियन टैक्स जो इकोनॉमिक टैक्स स्ट्रक्चर एंड जो जीएसटी। तो इस पे तो ये है क्या एक्चुअली, ये जो है जीएसटी कन्वेंशन सेंसेस का मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स, एक मार्केट में नहीं है
पहले कहते थे भाई ये पूरा जो इस तरह का जो पूरा जो हमारा इकोनॉमी है पूरी जो है ये एक मार्केट में नहीं है। जीएसटी का कंसेशन जो लग्जरी गाड़ी पान मसाला पर लगेगा, इससे एक फंड बनाया जाएगा। जो इस फंड का पैसा जो राज्य को दिया जाएगा। सिस्टम है 2021 खत्म हो जाने के बाद कि भाई जहाँ पे सपोज करो भाई बिना उसके वो काम कर रहे हैं, मान लीजिए जीएसटी वहाँ पे बैलेंस नहीं है, वो पहले से कि नहीं हमें तो जीएसटी से कुछ फायदा नहीं हो रहा, तो जो कमिटमेंट गवर्नमेंट ने की थी उस टाइम पे कि ठीक है हम उसकी भरपाई करेंगे, उसके लिए अब तक के सिस्टम के 2016 तक 2026 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। अभी जो जीएसटी कंपनसेट करने के लिए गवर्नमेंट ने 1.2 करोड़ रुपए का लोन भी उठाया था कोरोना काल में। जीएसटी कंपनसेशन जो सेंटर the center has the extended to the times for the levy GST or the compensation cesses by the almost 4 years till to 31 मार्च 2026। तो ये है केंद्र ने जीएसटी मुआवजा उपकार लगाने के लिए बीच में लगभग जो 4 साल बढ़ाकर जो 31 मार्च 2026 कर दिया गया है। तो डिटेल विवरण देखते हैं इसके। वित्तीय मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित माल सेवा कर उपकर की जो अवधि और जो संग्रह की जो अवधि नियम 2022 के अनुसार जो मुआवजा उपकर 1 जुलाई 2022 में 31 मार्च 2026 तक लगाया रहेगा। उपकर को लेवी 30 जून को समाप्त होनी थी, लेकिन जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता और राज्य मंत्री की जो वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली रिपोर्ट जीएसटी परिषद के 2 वर्षों के लिए दिए गए ऋणों को चुकाने के लिए इसे 2026 तक बढ़ाने का फैसला किया है। उसका जो राजस्व संग्रह है, मुआवजे में कम रिलीज होने के कारण जो राज्यों के लिए भाई उस टाइम पे कोरोना था तो पैसा भी नहीं आया, जीएसटी के थ्रू इतना भी नहीं आया। तो इस चीज़ को देखते हुए राज्यों के लिए संसाधनों का अंतर पूरा करने के लिए केंद्र ने उधार लिया। तो 2020 और 2021 में 1.1 लाख रुपए जो और 2021 और 2022 में 1.59 लाख करोड़ रुपए जो बूट टू बैंक ऋण के रूप में आंशिक रूप से कमी पूरा करने के लिए जारी किया गया उपक्रय संग्रह में है। जीएसटी मुआवजा अधिनियम 2017 में गारंटी दी गई कि उन्हें 2022 तक जीएसटी क्रियान्वयन के पहले जो 5 वर्ष के की किसी भी नुकसान की भरपाई का और पाप जो विलासिता के सामने कर लगाए गए उपकर को जो उपयोग करके ही दी जाएगी। इस अधिनियम का मानना है कि प्रत्येक राज्य के लिए जीएसटी राजस्व 2015-2016 के लिए एकत्र राशि से जीएसटी को सम्मिलित करके सभी करों के माध्यम से साल में 14% की दर से बढ़ेगा। एक राज्य में जितनी भी किसी प्रकार की एक राशि को एकमात्र एकत्र किया जाएगा और उसे किसी भी मुआवजा दिया जाएगा। राशि का जो भुगतान अंतरिम खातों में आधार पर या 2 महीनों में किया जाएगा और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा राज्य खातों की लेखा परीक्षा के हर साल जो समायोजित किया जाएगा, मतलब उसको देखा जाएगा जो कैग के द्वारा। जीएसटी के लिए 101 वर्ष जो संविधान संशोधन 2016 में लागू होने के बाद जो 1 जुलाई 2017 जीएसटी लागू हो गया और जीएसटी के साथ जो बड़ी संख्या में जो केंद्रीय राज्य और जो प्रत्यक्ष करों के लिए एक बड़ी विलय हो गया और इसमें फिर मिला दिया गया सारी चीज़ें प्रत्यक्ष करों को भी। इसमें सलाह के तहत जो सभी वस्तुओं के और जो सेवाओं के 4 स्तरीय का संरचना है 5%, 12%, 18% और 28%। यह अनिवार्य रूप से जो उपयोग कर अंतरिम रूप में जो बिंदु पर लगाया जा सकता है। दोहरे कराधान और जो करों के व्यापक प्रभाव और जो करों की बहुलता वर्गीकरण के मुद्दों आदि से कम करने के लिए मदद करता है और एक जो आम राष्ट्रीय बाजार को नेतृत्व करता है। जीएसटी के तहत जो संरचना उत्पाद शुल्क और सेवा की आदि के लिए कवर करने के लिए जीएसटी जो केंद्रीय जीएसटी वैट विलासिता आदि के लिए कवर करने के लिए राज्य जीएसटी अंतरिम व्यापार कवर करने के लिए एक एकीकृत जीएसटी आईजीएसटी स्वयं एक करने ही है, बल्कि जो राज्य और करों के समन्वय के लिए उनको बैलेंस करने के लिए है भैया। तो इसमें लिटरेचर रिसर्च में कौन सा जीएसटी परिषद, अप्रत्यक्ष कर और सीधा कर। तो क्या है जीएसटी, क्या है एसजीएसटी और जो आईजीएसटी क्या है, संबंधित संवैधानिक प्रावधान और जीएसटी के दायरे से बाहर का जो सामान। एक उपकर क्या है और जो अधिभार क्या है, मुआवजा कर उपजो ये क्या, इसे देख सकते हैं जीएसटी उसके लिए। ये जो प्रीलिम्स के लिए निम्नलिखित कथनों पे क्वेश्चन है, देखो भाई ये प्रीलिम्स के लिए कौन सा जीएसटी का रूप से नहीं है। तो जीएसटी अंतरिम रूप से खुदरा और कर है, खुदरा कर की तरह है। बिक्री बिंदु पर जीएसटी का नियंत्रण किया गया जा रहा है। जीएसटी भारत में लगने वाला सभी प्रत्यक्ष करों को समाप्त कर देगा। 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में लागू किया जाएगा। यह भारत के लिए कर ढांचे के लिए एकीकृत करेगा। इसमें 20 द करेक्ट आंसर है
ये मेंस के लिए स्पेसिफिक क्वेश्चंस। वस्तु सेवा कर जीएसटी क्या है, जो पारित जीएसटी विधेयक मुख्य विशेषताओं के लाभों पर चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट भाई हमारा टॉपिक है जीएसटी जो G7 समिट ए पुश इंडिया द कनाडा द टाइज। तो पीएम हेड्स टू द जर्मनी टू G7 समिट फॉर G7 समिट इंटरनेशनल। ये हमारा जीएस पेपर 2 में आएगा, इंटरनेशनल ग्रुपिंग एंड द इंस्टीट्यूशंस। तो ये आ जाएगा G7 ए पुश द इंडिया कनाडियन टाइज। तो ये क्या है भाई G7 समिट। तो ये जो किसान प्रोटेस्ट में जो यहाँ के जो कनाडियन है, जो ट्रूडो जी हैं, जो यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन्होंने गलत बयान दे दिया था कि भाई इस तरह से कर रहे हैं। तो ये जो हमारे विदेश मंत्री जी हैं जयशंकर प्रसाद जी ने, उन्होंने करारा जवाब दिया था। तो जब से रिलेशन थोड़े से मतलब ठीक नहीं है, तो लेकिन अब G7 में जाएंगे तो अब ये एक तरह से मोदी जी जाएंगे तो ये रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, उम्मीद ये की जा रही है। तो ये चले गए हैं। बल्कि आज जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड द कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो was the sixth of the reset of the ties. They are the hold the bilateral talks of the sidelines of G7 summit Germany on to June 26 और 27। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के जो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो 26 और 27 जून को जर्मनी की जी शिखर सम्मेलन में मौके पर द्विपक्षीय वार्ता दौरान मध्य के संबंधों को फिर से जो शुरू करने की मांग करेंगे। वही जिस तरह से मैंने बताया कि इस तरह किसान प्रोटेस्ट में थोड़े से हो गए थे। 2018 में ट्रूडो को भारत यात्रा के बाद जो 4 साल में यह पहली उसकी जो बैठक होगी। 2018 में ट्रूडो जी ने यात्रा की थी भारत की। विवरण डिटेल्स क्या, दोनों नेताओं की उम्मीद की जाती है कि वे ट्रूडो और उनके कैबिनेट मंत्रियों सदस्यों के द्वारा भारत के किसानों के विरोध टिप्पणी करने के अपने जो मतभेदों के औपचारिक रूप से दूर कर सकेंगे। जो मैंने बताई अभी, कनाडा के प्रदर्शनकारियों के लिए व्यवहार के कारण जो गहरी चिंता जताई और व्यक्त की थी कि यह कहा कि शांतिपूर्ण विरोध अधिकार है, रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेगा। इस मुद्दे पर नई दिल्ली के साथ जो कदम उठाया। 4 दिसंबर 2020 को इन 3 शब्दों में भारत के विदेश मंत्री बयान हमारे जो आंतरिक मामले में अस्वीकार्य हस्तक्षेप कहा, जिसका जो संबंधों पर गंभीर रूप से जो हानिकारक प्रभाव होगा। उसी प्रकार जो विदेश मंत्री ने जयशंकर प्रसाद ने कनाडा द्वारा आयोजित कोविड-19 महामारी प्रतिक्रिया में एक सम्मेलन में भाग लेने की योजना रद्द कर दिया और यह सूत्रों से कहा कि कई महीनों में कनाडा के अधिकारियों की दिल्ली में कोई भी आधिकारिक बैठक नहीं दी गई थी। भारत कनाडा संबंध, कनाडा और भारत के बीच में लंबे समय तक द्विपक्षीय संबंध है। लोकतंत्र जो बहुवालिता और मजबूत पारस्परिक संबंधों के साझा संपर्क जो परंपरा और जो आधारित है। कनाडा भारतीय मूल के सबसे बड़े जो समुदाय के एक है, जिसमें लगभग जो 4% कनाडाई भारतीय विरासत 1.4 जो मिलियन लोग हैं जो भारत के रहते हैं। मंत्री स्तर पर कनाडा और जो विदेशी स्तर पर जो व्यापार और निवेश, वित्त और जो ऊर्जा मंत्री स्तर पर संवादों पर जो राजनीतिक साझेदारी के आनंद लेते हैं। 2021 में भारत कनाडा का जो 14वां सबसे बड़ा निर्यात बाजार था और कुल मिलाकर जो 13वां सबसे बड़ा जो व्यापार भागीदार था। कनाडा और भारत के बीच में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर एक विदेशी निवेश संवर्धन और जो संरक्षण समझौता FIPF की एक दिशा के काम कर रहे हैं, जो वाणिज्यिक संबंधों में गहरा करने के लिए तरीकों को पता लगाने के लिए व्यापार और निवेश के नियमित रूप से जो मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। G7 के बारे में, G7 की उत्पत्ति 1973 के जो तेल झटके और जो वित्तीय संकट के नीति है। तेल झटके के बाद जो स्थिति दूर करने के लिए दुनिया के 6 प्रमुख औद्योगिक देशों में से जो 1975 के एक बैठक आयोजित की गई का फैसला किया गया है। यह 6 राष्ट्र थे, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पश्चिमी बंगाल, जो जापान, इटली, और ये जो 1976 में कनाडा से जुड़े थे और G7 अस्तित्व में आया था। 1976 में आया था, ध्यान रखना इसका भाई। भारत का सदस्य नहीं, लेकिन इसको भारत को बुलाया जाता है। जब से जो आपके हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी आए हैं सत्ता में, तब से बुलाया जाता है। वर्तमान में तब से ज़्यादा जोड़ है। तो अमेरिका, ब्रिटेन और जो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान इस प्रकार के समूह में वर्तमान सदस्य हैं। कहा जा सकता है कि समूह के लिए दुनिया का सबसे जो विकसित और उन्नत देश अर्थव्यवस्था है। जो G7 और G8 1998 में रूस को औपचारिक रूप से समूह में शामिल किया गया, जिसने जो G7 की जो G8 में बदल गया फिर ये 1998 में। हालांकि जो 2014 में क्रीमिया कब्जा कर लिया था और जो परशुराम सूची इससे निलंबित कर दिया गया था 2014 में, इसको G7 बन गया फिर ये। भारत और G7 2014 के बाद में तीसरी बार जब प्रधानमंत्री G7 की बैठक में भाग लेंगे। भारत ने 2019 G7 फ्रेंच प्रेसिडेंसी द्वारा जो ब्रिटिश
जो सद्भावना भागीदारी के रूप में आमंत्रित किया गया था। और ब्रिटेन की अध्यक्षता में आयोजित जो 47 G7 का शिखर सम्मेलन भारत के लिए आमंत्रित किया गया था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में जो अमेरिका के ने मई 2020 में भारत को निमंत्रित किया गया था। अब देखते हैं इससे नेतृत्व से जो कार्बियस बे घोषणा पत्र और जो लोकतंत्र 11 और G7 के सदस्यों भारत के संबंध ये देख सकते हैं। ये जो G7, G8, G10, G15, G20 ये स्पेस प्रीलिम्स के लिए देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन है भाई देखो प्रीलिम्स का, G7 के संबंधों में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। भारत एक अंतर जो सरकारी संगठन है जिसका गठन 1975 में किया गया था। यह है एक जो G7 जो है पहला। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा जो भारत के लिए सभी जो G7 और जो देश G20 का हिस्सा है। और G7 यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और अमेरिका का है। ये कथन गलत, जिसमें गलत कौन सा है तो G7 इज द, ये हमारा थर्ड इज द रॉन्ग आंसर है। तो इस मैन के लिए स्पेसिफिक है। G7 के बारे में आप क्या समझते हैं, G7 के मुद्दे और जो भावनाओं की चर्चा करें। नेक्स्ट है हमारा जो रो वाडे रोल बैक। ये अम्बेसमेंट से रिलेटेड है भाई। तो ये देखो अबॉर्शन से रिलेटेड है, जो अबॉर्शन है ना उससे लिए। तो ये एड अबाउट द अबॉर्शन। तो ये जीएस पेपर 1, 2 और जो इश्यूज रिलेटेड टू द हेल्थ इश्यूज related to मेहमान एंड द गवर्नमेंट, द पॉलिसी एंड द इंटरवेंशंस। तो ये हमारा हो जाएगा, ये सूडोनेम है इनका जो रोप ये जो है इनका सूडोनेम है। अब देखते हैं तो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार को जो समाप्त कर दिया है। 1973 में रो बनाम वेड के लिए ऐतिहासिक फैसले को उलट दिया है। उसने कहा कि महिलाओं के शरीर पर अधिकार था। विवरण है कि पहले जो सत्तारूढ़ी जो प्रभुत्व माल में जो स्कॉटिश संयुक्त राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि संविधान गर्भपात का अधिकार प्रदान नहीं करता और जो गर्भपात के नियमित करने का जो अधिकार लोगों को उनको चुने गए प्रतिनिधियों के वापस कर दिया जाता है। न्यायमूर्ति ने सैमुअल अलीटो ने कहा है कि संविधान के गर्भपात का कोई भी संदर्भ नहीं देता है। ऐसे में कोई भी अधिकार किसी भी संवैधानिक प्रावधान को नियंत्रित रूप से संरक्षित नहीं है। यह भी शामिल है कि यह संरक्षण रूप से भरोसा करते हैं। 14वें संशोधन में प्रतिक्रिया खंड में 14वें संशोधन में ड्यू प्रोसेस क्लॉज और अन्य जो बातों में अलावा जो शादी का जो अधिकार, गर्भ निरोध का जो उपयोग करने का अधिकार, गर्भपात का अधिकार भी रक्षा करता है। प्रश्न बैकग्राउंड क्या है। 1969 में जो टेक्सास के निवासी नोर्मा जो मोकरवे ने 5 महीने की गर्भवती होने का जो गर्भपात की मांग की अदालत में, क्योंकि जो उस समय टेक्सास को गर्भपात का प्रतिबंध था सिवाय उसके जब उसे 1 माह के जीवन को बचाने के लिए किया जा सकता था। उसके लिए चुना गया था 6 माह नाम का जो जेन रो था, जिसे डलास जिला अटॉर्नी हेनरी वेड और मामले में प्रतिवेदी रोध के रूप में रो वी वेड कहा जाता था। 1973 में जो मामला अपील था सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो जो स्कॉटिश ने यूएस के गर्भपात को संवैधानिक के रूप में जो मान्यता देने के लिए 7-2 फैसला सुनाया। रो बनाम वेड के फैसले के लिए गर्भावस्था के लिए 3 महीने के लिए ट्राइमेंटर गर्भ अधिकार था। दूसरी तिमाही के लिए कुछ सीमाएं रखी गई थी। तीसरी और जो गर्भपात की जो पहले देखो एक मान ले 3 मंथ की, फिर 6 मंथ की, फिर ठीक है 3 मंथ में करा सकते हो, फिर 6 मंथ में कुछ कंडीशन, फिर जो 9 मंथ में, कि भाई 9 मंथ में तो उसके जो आपको जो उससे भी गर्भाशय भी से बाहर भी रख सकते हो, मतलब लैब वगैरह में भी, तो ये तब भी भ्रूण तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने मना कर दिया था। तो बिंदु के लिए कुछ पहुंच जाता है तो वहाँ पे गर्भ के बाहर रह सकता है। इसके सिवाय जो मामलों को छोड़कर जिसमें जो जीव को जो स्वास्थ्य खतरे में था। बाद में जो 1992 में जो नियोजित पीड़ित बनाम जो किसी में स्कॉटिश ने जो ट्राइमेंटर प्रणाली में खारिज कर दिया और कहा कि रो की जो आवश्यक होल्डिंग को बरकरार रखा गया है, जिसमें गर्भपात के महिलाओं के लिए संवैधानिक अधिकार को तब तक स्थापित किया जाता है तभी गर्भ के बाहर रहने के लिए भ्रूण व्यवहार्य नहीं था। फैसले के निहितार्थ क्या। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जजमेंट गर्भपात प्रतिबंध जो हाशिए को समूह के लिए गंभीर रूप से जो प्रभावित करेगा। जो भी गर्भपात सहित जो स्वास्थ्य के देखभाल के पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहा था। मानव अधिकारों के लिए जो संयुक्त राष्ट्र के लिए उच्च आयुक्त के लिए फैसले के लिए जो अमेरिका यौन और जो प्रजनन स्वास्थ्य के लिए एक बड़े झटके के लिए प्रतिनिधित्व करता है।
संयुक्त राष्ट्र की जो यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी UNFPA और जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा कि दुनिया भर के होने वाले सभी प्रकार के गर्भपात 45% गर्भपात असुरक्षित हैं, जिसमें यह प्रक्रिया मातृ मृत्यु और एक प्रमुख कारण बन जाती है। 13 राज्यों में जो ट्रिगर बैन है, जिसका अर्थ है कि अधिकांश परिस्थितियों गर्भपात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और जो रो के उलट होने के लिए पूरी तरह से लागू हो गया है। 13 में से जो गर्भपात चाहने वाली महिलाओं राज्यों में यात्रा करनी होगी और जो वहाँ पे कानूनी एक प्रकार के लिए प्रस्ताव है जो पर उपलब्ध नहीं है। तो ये वेयर द रीच ईच स्टेट स्टैंड्स, तो अलग अलग स्टेट। तो भारत में गर्भपात कानून, भारत में क्या है भाई, भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत जो धारा 312 के गर्भपात एक जो आपराधिक अपराध है। हालांकि जो मेडिकल डिटर्मिनेशंस ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 जो MPTP का इसका जो संशोधन केवल जो अपराधीकरण को अपवाद करता है। MPT अभियान 1971 में गर्भपात को 20 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति देता है। ये हमारा 2021 में एक संशोधन में माध्यम से गर्भपात की सीमा को बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है। लेकिन जो विशेष श्रेणी के लिए गर्भवती महिलाओं को लिए बलात्कार या जो अनाचार के बच्चे लोगों के लिए यह भी पंजीकृत डॉक्टरों की मंजूरी के साथ। भ्रूण की जो विकलांगता के मामले में जो गर्भपात की जो पूरी सीमा कोई सीमा नहीं है, लेकिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारों के लिए बीच में विशेष डॉक्टरों की मेडिकल द्वारा इसकी अनुमति दी जाती है। द वर्ल्ड एबॉर्शन लॉ, वर्ल्ड का में क्या है, जिन देशों में गर्भपात पर प्रतिबंध है। सेंटर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव राइट्स ग्लोबल जो एडवोकेसी ग्रुप्स के अनुसार 24 देशों में जो गर्भपात अवैध है, जहां प्रजनन आयु के लगभग जो 90 मिलियन और 5% जो महिलाएं निवास करती हैं। इसमें अफ्रीका जो सेनेगल जो मोरिटानिया और जो मिस्र, एशिया के लाओस और जो फिलीपींस, मध्य अमेरिका एल साल्वाडोर, होंडुरास और यूरोप के पोलैंड, माल्टा शामिल हैं। आसानी से जो सुलभ गर्भपात के देश जो हैं कौन कौन से मिल सकते हैं वहाँ पे, कौन है ये, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। अधिकांश हिस्सों में गर्भकालीन जो सीमाओं के लिए कुछ अलग प्रतिबंध है, जबकि कनाडा में गर्भपात का अधिकार देने के लिए कोई भी कानून नहीं है। कोई भी गर्भावस्था के सभी चरणों में अनुमति है, भले चाहे 34 साल का कुछ कारण कुछ भी हो। यूके में भ्रूण विकलांगता के मामले में गर्भावस्था को जन्म के लिए तुरंत समाप्त कर दिया जा सकता है और जो 2019 में पड़ोसी उत्तरी आयरलैंड के गर्भपात को प्रतिबंध हटाने वाला है, जबकि शेष यूके में राष्ट्र बना है। जो न्यूजीलैंड में 2020 तक गर्भपात को जो अपराध की श्रेणी में से बाहर कर दिया गया है। कानूनी अवधि को जो गर्भावस्था के जो 20 सप्ताह तक बढ़ा दिया गया है। फिर हमारा VLSRMS, तो ये है हमारा मिसाइल है। तो ये वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल की रक्षा जो अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा सफलता परीक्षण उड़ान सफल परीक्षण किया गया। विवरण, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा सफल परीक्षण किया गया। मिसाइल को समुद्री स्मैकिंग द्वारा लक्ष्यों को सही सीमा संगठन के हवाई खतरों को बेअसर करने की क्षमता है। समुद्र जो स्मैकिंग की रणनीति को उपयोग विभिन्न प्रकार के लिए जहाज रोधी मिसाइलों के लिए कुछ लड़ाकू जेट विभिन्न विमानों के लिए द्वारा जारी किया जाता है, ताकि युद्धपोतों को रडार पर पता लगाने के लिए बचा सके। ये संपत्तियों की तरह की जो करीब उड़ान भरती है और जो लगभग जो इसका पता लगाना बेहद मुश्किल होता है। विशेषताएं क्या हैं, जो यूक्रिफ फोर्स पंख, वे 4 प्रकार के छोटे पंख होते हैं जो एक प्रकार के फोर्स के एक पर स्थित होते हैं और प्रक्षेपी के एक जो वायु गतिकीय मुद्रा में होते हैं। थ्रोट वेक्टरिंग, यह अपने इंजन को थ्रस्ट की दिशा में बदलने के लिए कोणीय वेग को नियंत्रित करने और जो मिसाइल को रवैये को नियंत्रित करने की क्षमता है। जो जोर, वह बल है जो विमान में हवा के माध्यम से ले जाता है। नेक्स्ट है हमारा गास्ट्रो पेट्रो के बारे में देखते हैं भाई। कोलंबिया, ये पनामा, ये वेनेजुएला, ये पेरू, ब्राजील, ये इक्वाडोर, ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन। तो ये गास्ट्रो पेट्रो, इन्होंने कोलंबिया का जो इलेक्शन जीत लिया है। ये एकमात्र ऐसे देश है जहां पर जो पैसिफिक और जो कोलंबिया जो अटलांटिक से लगता है भाई, लेफ्ट आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी, इस तरह से। तो पूर्व गुरिल्ला गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया पूर्व जो वामपंथी राष्ट्रपति चुने गए हैं, जिन्होंने करोड़पति व्यवसायी रोडोल्फो जो हर्नांडेज को तनावपूर्ण चुनाव से हरा दिया है।
संदर्भ है एक शहरी छापामार संगठन के एक सदस्य पूर्व एक बाद में जो बोगागोटा के मेयर में चुने जाने के लिए गुस्तावो पेट्रो को कोलंबिया के राष्ट्रपति चुनाव के लिए दूसरे दौर में रन ऑफ जीतकर जो इतिहास रच दिया है। अपने प्रतिद्वंदी संपत्ति टाइकून रोनाल्ड को जो 50.4 वोट से हासिल किए और उसके लिए सप्ताह हर्नांडेज को 14.73%। जो श्री पेट्रो की जीत पहली बार है कि जो वामपंथी राजनेता देश से राष्ट्रपति पद जीता है। जहां दशकों में वामपंथी मध्य मार्ग की प्रतिष्ठित है, वहां पेट्रो गहरे जो अलोकप्रिय प्रति रूढ़िवादी हवान और जो ड्यूक का स्थान लेंगे, जिन्होंने कोलंबिया के पर जो संविधान के लिए व्यापक गरीबी हिंसा और जो अन्य संकट पीड़ित देश के लिए चुनाव लड़ा और जो खड़े होने के लिए रोक दिया गया था। कोलंबिया के बारे में, कोलंबिया दक्षिण अमेरिका और जो एक देश है, उत्तर पश्चिम में कोरियन कैरिबियन सागर और पूर्व में वेनेजुएला, दक्षिण में जो पूर्व ब्राजील और दक्षिण में इक्वाडोर और पेरू, पश्चिमी में प्रशांत महासागर, उत्तर पश्चिम में पनामा से घिरा हुआ है। यह दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश है जहां अटलांटिक और प्रशांत महासागर दोनों एक समुद्र पर द्वीप है। इसकी राजधानी जो बोगोटा है। कोलंबिया दुनिया का एक विशाल विविधता वाला देशों में से एक है। नेक्स्ट है हमारा ज्योतिगाम्य फेस्टिवल। ज्योतिगाम्य फेस्टिवल को देखते हैं। ज्योतिगाम्य फेस्टिवल भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से में विश्व के संगीत दिवस के रूप में जो आयोजित किया गया है। ज्योतिगाम्य फेस्टिवल है। विश्व संगीत दिवस के अवसर पर जो संगीत की अकादमी के ज्योतिगाम्य फेस्टिवल का आयोजन, भाई देखो ये एक फेस्टिवल है। इसमें जो भाई देखो जो फेमस है उनको तो है ही, जो मान लिया जैसे जिनको एक सोशल मीडिया से इनको जो इनविटेशन भेजा गया था, जैसे आपका रानू थी या इस तरह के हैं और भी है जो मतलब उभरते हुए कलाकार हैं जो पहुंच नहीं पाते, तो यहाँ तक है। तो विवरण है जो ज्योतिगाम्य देश भर के जो दुर्लभ संगीत वाद्य यंत्रों की प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए अनूठा त्यौहार है, जिसमें सड़क पर प्रदर्शन करने वाले, ट्रेन में मनोरंजन करने वाले, मंदिर में जुड़े कलाकार आदि शामिल है। 5 दिवसीय महोत्सव में कोने कोने से जो गुमनाम कलाकारों की प्रतिदिन जो 15 कलाकारों को अपनी कला प्रदर्शन कर दिया गया। एक सोशल मीडिया अभियान माध्यम से हासिल किया गया, जिसके जो तहत जो प्रशासकों को प्रदर्शन के लिए चोटी के लिए भेजने के लिए कहा गया है। प्रतिष्ठियों में से समीक्षा की गई और प्रतिष्ठित संगीतकारों और जो प्रतिष्ठित जो संस्थानों की सिफारिश पर विचार करने के बाद जो 75 प्रदर्शनों को चयन किया गया। 75 को क्या किया गया, ललित कला गैलरी लाइव प्रदर्शन के आयोजन किया गया, जिसमें जो कमाइचा, रावना हता और जो रबाब, पुंग, सारगी, जोड़ी, आवा, खोल जैसे वाद्य यंत्रों को प्रदर्शन किया गया जो हमारे देश में विभिन्न हिस्सों से आते हैं। इसके बाद जो मदलम, रुद्रवीणा, दुक्कड़, शहनाई, नादस्वरम जैसे जो दुर्लभ संगीत का निर्माण कार्यशैली आयोजित की गई, जिसमें कलाकारों, विद्वानों, शोधकर्ताओं, छात्रों और को उत्साहित करने के लिए प्रतिदिन दौरा किया गया। 20 दुर्लभ वाद्य यंत्रों की जो प्रदर्शनी भी की गई है। नेक्स्ट है हमारा जो तो विजय भवन एंड जो निर्यात पोर्ट देखते हैं भाई, विजय भवन और निर्यात पोर्ट का क्या संबंध है। तो भाई ये देखो आज का लास्ट टॉपिक है हमारा जो आज ये है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जून 2022 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के परिसर में जो वाणिज्य भवन का उद्घाटन किया। जो विवरण है, इंडिया गेट के पास जो वाणिज्य भवन का निर्माण किया गया है। वाणिज्य भवन एकीकृत और जो आधुनिक कार्यालय परिसर के लिए काम करेगा। इसका उपयोग मंत्रालय के तहत जो 2 विभागों में यानी वाणिज्य विभाग और जो उद्योग विभाग और आंतरिक विभाग संवर्धन विभाग के लिए किया जाएगा। निर्यात पोर्टल कार्यक्रम के दौरान जो प्रधानमंत्री एक नया पोर्टल जो निर्यात पोर्टल व्यापार वार्षिक जो विश्लेषण के लिए राष्ट्रीय आयात और निर्यात रिकॉर्ड के लिए लॉन्च करेगा, जिसमें भारत विदेश व्यापार के लिए संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए हितधारकों के लिए एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पोर्टल को दुनिया में 200 से अधिक देशों में निर्यात करने के लिए 30 से अधिक जो कमोडिटी समूह के लिए महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी। इस पर आने वाले जितने भी जिलेवार निर्यात से जुड़ने वाली जानकारी भी उपलब्ध हो सके। जिलों के लिए निर्यात के लिए पूर्व विकसित करने का प्रयास करेगा। भाई ये देखो ये आज तक का हमारा जो क्लास थी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।